तुम यहीं रुकना, मैं भी आता हूँ। जी सर। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अरे माफ करना। अरे बुड्ढे, देख के ना चल सकता तू? माफ करना साहब, ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो ऊपर वाले ना दिए जब तू पैदा करा। गरीब की तेगा थोड़ी पीछे होकर बात करी, इतनी बदबू आने लग रही तेरे में। बात तो थोड़ी तो निकल यहाँ से, चल। माफ कर दो ना साहब। आइंदा देख मत जा, निकल। माफी वाला। हेलो, एक था गरीब यार। साहब गुब्बारे लेंगे? भूख लगी है बहुत जोर से। अगर आप गुब्बारे ले लोगे तो मैं कुछ खा लूंगा। अरे नहीं लेना कुछ, आया बड़ा खाना खाने और बदबू आ रही तेरे में से, चल जा यहाँ से। भूख लगी थी साहब। अरे तू जा रहा है बताओ तेरे को, चल। वेटर, वेटर। हाँ जी सर। तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ है, उसको भगाओ अभी के अभी। वो एक्चुअली सर वो हमारे कैफे से दूर है और वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपकी कस्टमर को तो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बेटर ये होगा कि अभी के अभी भगाओ उसे यहाँ से। सर अगर आप उसे नहीं भगाओगे तो मैं आज के बाद यहाँ कभी विजिट नहीं करूंगा। ठीक है सर, मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें। फास्ट। अंकल जी, क्या आप कहीं और जाकर बैठ जाएंगे? बेटा बहुत जोर की भूख लगी है, चलने की हिम्मत नहीं है अब। वो क्या है ना अंकल जी, हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है। अंकल जी, आप कुछ खाएंगे? क्यों नहीं बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, खिलाओगे तो जरूर खा लूंगा। सुनिए, अगर मैंने अपने साथ अपने टेबल पर उठा के खाना खिला दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। चलिए अंकल। चल चल। बैठिए। अंकल जी बताइए, आप क्या खाएंगे? कुछ भी खिला दो बेटा, बस पेट भर जाए, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। सुनिए जी, आपके रेस्टोरेंट में जो भी बेस्ट डिश है ना आपकी, वो लेकर आइए आप। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ सर? मैं तुम्हें क्या बोला था कि उस भिखारी को भगाओ यहाँ से, और तुमने क्या किया, उल्टा रेस्टोरेंट में लाकर बिठा दिया, वो भी जस्ट मेरे पीछे ही। सर वो सर के साथ आए हैं, वो भी हमारे कस्टमर हैं। ऐसे कस्टमर होते हैं? सर हमारे यहाँ जो भी आए जैसे भी आए वो हमारे कस्टमर हैं। खाने के बदले बस पैसे दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस वजह से ना तुम अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हो। सर अगर किसी गरीब को खाना खिलाने से स्टैंडर्ड डाउन होता है तो हो जाने दीजिए। अच्छा, तो फिर हमारे जैसे कस्टमर ना यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगे। सर ये तो और भी अच्छी बात है फिर हमारे लिए। सर योर ऑर्डर। अरे वाह,
ये तो देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया। आइए आप बिल ले आइए, कितना हुआ? ओके सर। सर आपका बिल। ये लीजिए। थैंक यू सर। सर आप खाना खाइए, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। आपके लिए कुछ और लेकर आऊं मैं? ना बेटा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा, थैंक यू। अंकल आपके पैसे। बेटा रुको। क्या हुआ अंकल, आपको कुछ और भी चाहिए क्या? ना बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे कुछ देना चाहते हैं? बताइए क्या देना है मुझे। पर अंकल मैं इन बलून का क्या करूंगा? काम आएंगे तुम्हारे। वैसे तुम करते क्या हो? अभी तो कुछ नहीं करता अंकल, अपना काम शुरू किया था मैंने, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ही बीच में रोकना पड़ा। लेकिन अब नहीं रोकना पड़ेगा। ये बैलून तुम्हारे काम आएंगे। ये बैलून कैसे काम आएंगे अंकल? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। जी रुकिए अंकल। अंकल जी, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पर अंकल आपके पास इतने सारे पैसे हैं तो आप ऐसे गरीब बन के क्यों घूम रहे हो? मैं इस तरीके से टेस्ट लेता हूँ, लोगों का और उनकी इंसानियत का भी। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। देखो बेटा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ कमाया है। अब जो कुछ कमाया है उसे अपने साथ लेके ऊपर तो नहीं जा सकता ना, इसलिए मैं इस तरीके से लोगों का टेस्ट लेता हूं और जिस इंसान में मुझे जरा भी इंसानियत नजर आ जाती है तो बस उनकी मदद कर देता हूं। पर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कि बेटे, जब मैं मुसीबत में था तो एक समय पर मेरी भी किसी ने इसी तरीके से मदद की थी और इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में ये सब हासिल किया है। तुम मुझे अच्छे इंसान नजर आए, तुम में इंसानियत है, तुम जरूरतमंदों की मदद करते हो और हाँ, हमेशा ऐसे ही रहना, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच।